अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी वीडियो जो फिल्म इंडस्ट्री के कैसे किरदार की फिल्मी और जाती जिंदगी से मुताल्लिक है, जिसे जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रंगो आहंग की शोबिस कहलाने वाली इस लाइफ में सिर्फ फनकारों को शोहरत, इज्जत, दौलत और मकबूलियत ही नहीं मिलती, बल्कि इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से दुख, तकलीफ, गम और ऐसी यादें लेकर जहाने फानी से कूच कर जाते हैं जो उन्हें जीते जी भी ऐसे अंधेरों में धकेल देती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही बाकी नहीं रहता। यूं मुतासरा इंसान इबरत की तस्वीर बना अपने पीछे बोलती यादों की बारात छोड़कर हमेशा के लिए हसरत की तस्वीर बना महज किस्से और कहानियों में ही दिखाई देता है। आज हम तफसील से जिक्र करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस परी चेहरा अदाकारा का जिसने एक अरसे तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी शानदार किरदार निगारी से हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजाए रखा। इस अदाकारा का नाम आज भी पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा आसिया बेगम की, जो अपने हुस्न और अदाकारी के साथ साथ रक्स में भी महारत की वजह से फिल्मों में जलवागर होकर कामयाबी के उस आसमान तक पहुंची और इन्हें लाखों मदाहों की जानिब से जहां इज्जत, शोहरत और मकबूलियत का एजाज मिला, वहीं दौलत की देवी भी उन पर खूब मेहरबान रही। आसिया बेगम का ताल्लुक भी उस बाजार से था जहां दिन सोते और रातें जागती हैं। कोठे पर डांस की तरबियत ने उन्हें मौसीकी के रमूज से भी आशना किया और उन्हें इस फन में भी लाजवाब महारत हासिल हुई। जहां तक आसिया बेगम की खूबसूरती और दिलकश हुस्न का ताल्लुक है तो वो अपने कद काट के साथ हर लिहाज से एक ऐसी शख्सियत थी जो देखने वालों को पहली नजर में ही अपना दीवाना बना देती थी। हर शख्स की पसंद अपनी अपनी होती है, मगर बिलाशुबा परी चेहरा रखने वाली आसिया बेगम एक ऐसी अदाकारा कही जा सकती हैं जिन्हें देखकर दिल वाले फिल्म बीन जिगर थाम कर रह जाते थे। आसिया की बाजारे हुस्न से रोशनियों की दुनिया में एंट्री उस वक्त हुई जब शोहरा आफाक फिल्म मेकर रियाज शाहद की फनशनास नजरों ने उन्हें पहली बार देखा और अपनी फिल्म गरनाता के लिए अहम किरदार में कास्ट करने का फैसला किया। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका ना कर पाई, मगर फिल्म की तकमील के दौरान ही आसिया बेगम को शबाब प्रोडक्शन की पेशकश इंसान और आदमी में भी मोहम्मद अली ज़ेबा और तल्लत हुसैन के साथ अहम किरदार में काम करने का मौका मिल गया। ज़ेरे तज़किरा फिल्म 1970 में रिलीज हो गई और इस तरह यही आसिया बेगम की पहली फिल्म कही जाती है। आसिया उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से इसी जुबान की फिल्मों में काम करने की ख्वाहिशमंद थीं, मगर अफसोस कि उनकी जोड़ी उर्दू फिल्मों के किसी भी हीरो के साथ मकबूलियत हासिल ना कर पाई। यूं फिल्म मेकर्स की डिमांड पर आसिया बेगम को पंजाबी जुबान की फिल्मों में भी काम करने के लिए रजामंद होना पड़ा। 70 की दहाई से अपने सफर का आगाज करने वाली इस फनकारा को उस वक्त जिन मकबूल हीरोइनों की मौजूदगी में अपने होने का एहसास दिलाकर कामयाबी की मनाजिल तय करना पड़ी, उनमें शबाना, ज़ेबा, शबनम, फिरदौस, नगमा, सिलोनी, आलिया, रोजीना, रानी, निशो, दीबा, शमीमारा और संगीता जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये तमाम अदाकाराएं उस वक्त फिल्मों की जरूरत बनी हुई थीं। इसके बावजूद आसिया बेगम ने अपनी फनी सलाहियतों के बलबूते पर अपना एक अलग और मुनफरिद मुकाम बनाने की दाग पेल डाली। जिन अदाकाराओं का मैंने अभी जिक्र किया है वो अपने अपने चाहने वाले फिल्म बीनों का एक वसी हल्का रखती थीं, मगर आसिया बेगम को उनकी खूबसूरती का जो एडवांटेज हासिल था उसने भी इन्हें अपनी अलहदा पहचान और शनाख्त देकर देखते ही देखते सफ़े अव्वल की हीरोइनों के मुकाबिल ला खड़ा किया। मैडम नूर जहां के अदाकारा फिरदौस के साथ इख्तलाफात की वजह से जब ऐन अरूज के जमाने में पंजाबी फिल्मों की सबसे कामयाब गर्दानी जाने वाली फिरदौस को शोबिस से नाता तोड़ना पड़ा, तो फिल्म मेकर्स ने उनके मुतबादिल के तौर पर जिस अदाकारा को पंजाबी फिल्मों के लिए लाजमो मलजूम बना दिया वो आसिया बेगम ही थी।
वक्त ने आसिया बेगम को पंजाबी फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन बनते देखा और उनकी कामयाब जोड़ी सुल्तान राही के साथ बनी। आसिया बेगम के दिल में पंजाबी की नंबर 1 हीरोइन बनने के बावजूद उर्दू फिल्मों में अपने पैर की तलाश हमेशा बेचैन करती रही, मगर कोशिश के बावजूद वो शबनम और बाबरा शरीफ की मौजूदगी में अपने लिए उर्दू जुबान की फिल्मों में उस जगह तक ना पहुंच पाई जो इनकी शदीद ख्वाहिश थी। आसिया बेगम ने उर्दू फिल्मों में वहीद मुराद और नदीम जैसे मकबूल हीरोज के साथ भी फिल्मों में काम किया, मगर इसे बख्त की नाकामी ही कहा जाएगा कि इनकी सोलो हीरोइन की हैसियत से कोई भी एक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित ना हो सकी। यही वजह है कि आसिया बेगम के क्रेडिट पर उर्दू की कोई ऐसी फिल्म मौजूद नहीं है जिसे सिर्फ उनकी फिल्म कहा जा सके। गो के तुम सलामत रहो, सेहरे के फूल, वादा और प्रिंस खासी कामयाब फिल्में थीं, मगर ये फिल्में भी उर्दू जुबान के लिए उन्हें मुस्तनद हीरोइन ना बना सकीं। आसिया बेगम ने अपने कैरियर में तमाम ही बड़े हीरोज के साथ काम किया, मगर फिल्म मेकर्स ने उन्हें पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही के साथ मुसलसल कास्ट करके शायकीन फिल्म को आसिया और सुल्तान राही की जोड़ी को एक साथ देखने का आदी बना दिया। वहशी जट की मुलकगीर कामयाबी के बाद आसिया बेगम को सुल्तान राही के साथ तसलसल से कास्ट किया जाता रहा और यूं वो अपने कैरियर के इख्तिताम तक सुल्तान राही के साथ ही हीरोइन आती रही। एक जमाने में आसिया बेगम ने वहीद मुराद के साथ अपनी जोड़ी को कंफर्म करने के लिए अपनी जाती फिल्म प्यार ही प्यार भी बनाई। आसिया बेगम का ख्याल था कि तुम सलामत रहो, जोगी और वादा के बाद अगर ये फिल्म भी हिट हो गई तो वो उर्दू फिल्मों की कामयाब हीरोइन बन जाएंगी, मगर प्यार ही प्यार की तारीखी नाकामी ने उनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। बातों से बात चल निकली है तो यहाँ आपको एक ऐसे वाक़े से भी आगाह करता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक अदाकार और अदाकारा हीरो हीरोइन की हैसियत से एक साथ बहुत ज्यादा फिल्मों में काम करने लगे तो उनके दरमियान केमिस्ट्री के साथ साथ खासी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, जिसे आप दोस्ती भी कह सकते हैं। हालांकि आसिया बेगम के साथ उनके मामू हाजी इकराम साये की तरह जुड़े रहते थे, फिर भी आसिया बेगम किसी न किसी तरह अपनी जाती दिलचस्पियों के लिए वक्त निकाल ही लिया करती थी। इसी तनाजर में वो सुल्तान राही के खासी करीब होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा भी चंद एक दूसरे फिल्म वालों की कुर्बत का शिकार हुई और यही कुर्बत उनके उस जवाल का सबब बन गई जब एवरन्यू स्टूडियो में बदकिस्मती की वजह से उस वक्त के एक मारूफ कैमरामैन रियाज भट्ट के साथ स्टूडियो ऑनर आगा जीए गुल के ऑफिस में खसूसी मुलाकात करते हुए मुखबरी होने पर रंगे हाथों पकड़ी गईं। इन्हें पकड़ने वाले भी आगा जीए गुल थे, जो अपने जाती ऑफिस में इस किस्म की कोई भी गैर इखलाकी हरकत को माफ न कर सके और नतीजे के तौर पर उन्होंने आसिया पर पाबंदी आयद कर दी कि वो आइंदा से एवरन्यू स्टूडियो में दाखिल नहीं हो सकेंगी। इस वाकया को अखबारात और रसाइल में मुख्तलिफ तरीकों से खूब मसाला लगाकर उछाला गया। आसिया बेगम का मौक़िफ़ था कि कैमरामैन ने उन्हें अकेले पाकर जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की है, मगर करीबी लोगों के ख्याल में जो कुछ भी हो रहा था उसमें आसिया बेगम की अपनी मर्जी भी शामिल थी। हकीकत क्या थी उसके बारे में आज तक भी, जबकि आसिया बेगम समेत तकरीबन सभी किरदार अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे, मगर यही वो हादसा था जिसने आसिया बेगम को चंद लम्हों में आसमान से जमीन की पस्तियों पर ला फेंका। उनका एक स्टूडियोज में तो क्या लाहौर के किसी भी निगार खाने में काम करना मुश्किल हो गया। शख्सी एतबार से एक हसास तरीन मिजाज रखने वाली आसिया बेगम ने जैसे तैसे अपनी ज़ेरे तकमील फिल्मों को मुकम्मल करवाया और फिर शोबिस की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर गईं। यहाँ मैं फिल्म वहशी जट की शूटिंग के दौरान पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े का जिक्र भी अज हद जरूरी समझता हूँ, जब आउटडोर शूटिंग के मौके पर चंद देहाती लोगों ने शूटिंग ना देखने देने पर फिल्म यूनिट में शामिल तमाम अफराद पर लाठियों से हमला कर दिया था और उस यूनिट में आसिया बेगम भी शामिल थी। हमलावर लोगों का बहादुरी के साथ मुकाबला सुल्तान राही ने तने तनहा अपनी लाठी के साथ किया और दर्जनों लोगों को अकेले ही मार मार कर भागने पर मजबूर कर दिया, जिस पर आसिया बेगम हमेशा सुल्तान राही की एहसानमंद रहीं। शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहने के बाद आसिया बेगम अपने वालिदैन के पास कराची मुंतकिल हो गईं, मगर वो रियाज भट्ट के साथ पकड़े जाने वाले वाक़े को भुला नहीं पाईं और ज़हनी तौर पर अपसेट हो गईं।
इसी दौरान उनकी मुलाकात फारूक नामी एक शख्स के साथ हुई जो आसिया बेगम का फैन था। उसे उर्फे आम में फारूक बैंकॉक वाला कहा जाता था। उसने आसिया बेगम को शादी की पेशकश की, जिसे कबूल करते हुए वो अपने जीवन साथी के हमरा बैंकॉक शिफ्ट हो गईं, जहां वो आज खुद अपने शोहर के बिजनेस को लुक आफ्टर करते हुए एक बड़ा स्टोर भी चलाती रहीं और कुछ अरसे बाद अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रहाइश पजीर हो गईं, जहां उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश भी हुई। बाद अज़ां माजी की ये परी चेहरा और नंबर 1 हीरोइन कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार होने के बाद दाई अजल को लब्बैक कह गईं। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाते हुए उनके आइंदा मंजिलों को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस कहानी के मजीद चौंका देने वाले कुछ वाकयात अभी बाकी हैं, जिन्हें जल्द ही आपके साथ अपने आने वाली वीडियो में पेश करूंगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक करें। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।